नमस्कार, मैं हूं आशुतोष और आप देख रहे हैं एमपी तक। दतिया उपचुनाव के नतीजे आते ही पूर्व गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा का एक ऐसा बयान सामने आया है जिसने सूबे के सियासी गलियारों में बहस छेड़ दी है। टिकट न मिलने से आहत और नतीजों के बाद मीडिया से बात करते हुए नरोत्तम मिश्रा ने कह दिया कि अब राजनीति का पटाक्षेप हो गया है। तो क्या 30 साल तक विधायक रहे, 15 साल तक शिवराज सरकार में सबसे पावरफुल मंत्रियों में शुमार रहे नरोत्तम मिश्रा ने चुनावी राजनीति से अपने संन्यास का संकेत दे दिया है। नरोत्तम मिश्रा ने यह भी साफ साफ कहा कि अब उनकी किसी पद की लालसा नहीं है, बस पार्टी कार्यकर्ता के तौर पर जो काम उन्हें देगी वो उसे बखूबी निभाएंगे। नरोत्तम मिश्रा ने एक चैनल से बातचीत करते हुए कहा कि मैंने न तो कभी राज्यसभा का टिकट मांगा और न ही लोकसभा का। मैंने विधानसभा चुनाव के लिए टिकट जरूर मांगा था, लेकिन पार्टी ने किसी और को दे दिया। मैं 30 साल से विधायक रहा हूं, पार्टी ने मुझे 15 साल तक मंत्री बनाए रखा, कहीं तो इसका पटाक्षेप हो ही जाता। अब मेरी कोई पद लेने की इच्छा नहीं है, मेरी बस एक ही इच्छा है कि एक कार्यकर्ता के रूप में पार्टी मुझे काम देते रहे जैसे पिछले 2.5 सालों से दे रही है। मुझे पार्टी ने ज्वाइनिंग टोली का संयोजक बनाया था, महाराष्ट्र, दिल्ली और बिहार चुनाव में भेजा, ऐसे ही पार्टी कहीं ना कहीं काम में मुझे भेजती रहे, बस यही मेरी तमन्ना है। आपको बता दें कि नरोत्तम मिश्रा को एक समय में बीजेपी का संकट मोचक कहा जाता था। शिवराज सरकार में वह नंबर 2 की भूमिका में थे। गृह जैसे अहम मंत्रालय उनके पास थे शिवराज सरकार में, साथ ही सरकार के निर्णयों में उनकी अहम भूमिका हुआ करती थी। लेकिन विधानसभा चुनाव में हार के बाद से वे हाशिए पर चले गए। 2020 में मध्य प्रदेश में हुए ऑपरेशन लोटस में नरोत्तम मिश्रा की अहम भूमिका रही, लेकिन इसके बावजूद दतिया में 2023 विधानसभा चुनाव के दौरान नरोत्तम मिश्रा को कांग्रेस के राजेंद्र भारती के हाथों हार का सामना करना पड़ा था। लेकिन जब राजेंद्र भारती बैंक धोखाधड़ी के मामले में दोषी सिद्ध हुए और उनकी विधानसभा सदस्यता समाप्त हुई, तो ऐसा लगा कि नरोत्तम मिश्रा को बीजेपी दतिया से उपचुनाव लड़वाएगी। नरोत्तम मिश्रा ने चुनाव प्रचार भी करना शुरू कर दिया था। दावा तो यह भी है कि नरोत्तम मिश्रा के पुत्र ने नामांकन पत्र भी ले लिया था, लेकिन आखिरी वक्त में नरोत्तम मिश्रा को टिकट नहीं मिला और संघ के करीबी आशुतोष तिवारी को पार्टी ने टिकट दे दिया। आशुतोष तिवारी को टिकट मिलने के बाद से काफी बवाल हुआ। नरोत्तम मिश्रा के समर्थकों ने जमकर हंगामा किया। हालांकि बाद में नरोत्तम मिश्रा को दिल्ली बुलाया गया, भोपाल भी तलब हुए और वे आशुतोष तिवारी के नामांकन में गए, चुनाव प्रचार भी करने लगे, लेकिन इसके बावजूद आशुतोष तिवारी को हार का सामना करना पड़ा। फिलहाल पार्टी अब समीक्षा कर रही है और समीक्षा के बाद भीतरघातियों पर कार्रवाई होगी, लेकिन नरोत्तम मिश्रा के पटाक्षेप वाले बयान पर चर्चाएं जरूर एमपी में शुरू हो गई है। तो ये रिपोर्ट आपको कैसी लगी कमेंट में जरूर बताएं और मध्य प्रदेश से जुड़ी तमाम बड़ी खबरें देखने के लिए देखते रहें एमपी तक।